कुंभ राशि वाले दोस्तों, अपने गोचर काल में हर एक ग्रह जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। किसी न किसी से ग्रहों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मौके पर चौका मारने वाले सफल हो जाते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर माह से लेकर दिसंबर माह, इन 4 माह में ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। कब कब ग्रहों की स्थिति बेहतरीन देखने को मिलेगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सूर्यदेव की चाल से। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव 15 सितंबर तक आपकी राशि के सप्तम भाव अपने भाव पर संचार करेंगे। अपने भाव पर सूर्य का संचार उत्तम रहेगा, लेकिन यहाँ सूर्य के वह शुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव पर सूर्य राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेगा। इसलिए सूर्य की इस अवधि में खास कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर सूर्यदेव नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। ऊपर से सूर्यदेव शनि की वक्र दृष्टि में रहेंगे, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। इन 4 माह में सूर्यदेव की यह स्थिति अधिक नकारात्मक रहेगी। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव अष्टम भाव पर बने रहेंगे। इसलिए खासकर इस अवधि में समाज में मान सम्मान के प्रति सजग रहें। मान सम्मान कारक सूर्य के सहयोग में कमी मान सम्मान में भी कमी का कारण बन सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से भी दूरी बनाकर रखें। सरकारी कार्यों से बचें। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो इस अवधि में टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। सूर्य पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी, जो अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। फिर 17 अक्टूबर को सूर्यदेव नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ भी सूर्यदेव नीच राशि पर संचार करेंगे, इसलिए खास कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन 16 नवंबर से सूर्यदेव की प्रसन्नता मिलनी शुरू हो जाएगी। यह प्रसन्नता आपके रोब और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी, क्योंकि 16 नवंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर दसम भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब इस भाव पर सूर्यदेव मित्र ग्रह मंगल की राशि पर संचार करेंगे, जो आपका हर प्रकार से मंगल करेंगे। दसम भाव कर्म भाव पर सूर्यदेव के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। इस भाव पर सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्यदेव का बल कई गुना बढ़ जाता है। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्यदेव का कर्म भाव पर संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार समाप्त होगी। सूर्य के प्रभाव से कार्यस्थल पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। सूर्यदेव की यह स्थिति यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी। समाज में पिता का भी गौरव बढ़ेगा, क्योंकि जब जब कर्म भाव पर सूर्यदेव संचार करते हैं तो पिता के लिए भी अत्यधिक उत्तम रहता है। पिता के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों को करने के लिए यह समय बेहतरीन रहेगा। आपकी राशि के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी भी है। सप्तम भाव के स्वामी का कर्म भाव पर संचार और अधिक बेहतरीन रहेगा। व्यापारी दोस्तों को भी सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। करियर के दृष्टिकोण से जीवन साथी का मार्गदर्शन भी अहम रोल अदा करेगा। जीवन साथी भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्यदेव कर्म भाव पर संचार कर आपके रोग और रुतबे में वृद्धि करेंगे। 16 दिसंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के एकादश भाव और मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एकादश भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। बड़े भाई बहन और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। अब इस भाव पर सूर्यदेव का संचार हर कार्य में लाभ प्रदान करेगा। सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। मान सम्मान कारक सूर्यदेव का लाभ भाव पर संचार
समाज में मान सम्मान में भी वृद्धि करेगा। आपको समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सरकारी कार्यों को करने के लिए सूर्यदेव की यह स्थिति भी अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी का लाभ आप पर संचार व्यापारी दोस्तों को प्रसन्नता प्रदान करेगा। जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 4 माह की तुलना में 16 नवंबर से सूर्यदेव के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए सरकारी कार्यों को करने के लिए यह समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। बात करें सूर्य के मित्र ग्रह मंगल की, तो मंगल आपकी राशि के लिए तृतीय और दसम भाव कर्म भाव के स्वामी है। सितंबर माह की शुरुआत में मंगल का गोचर अष्टम भाव से शुरू होगा। इस भाव पर मंगल नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। करियर के संबंध में भी यह समय कुछ शुभ नहीं रहेगा। मंगल की यह स्थिति 13 सितंबर तक रहेगी। फिर 13 सितंबर को मंगल राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ से मंगल की पराक्रम भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी। मंगल के पिछले गोचर में अष्टम भाव पर संचार से आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। भाग्य बल के साथ साथ पराक्रम में वृद्धि होगी। मंगल की यह स्थिति जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। कुल मिलाकर 13 सितंबर से मंगल के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 27 अक्टूबर को मंगल की स्थिति और अधिक बेहतरीन हो जाएगी, जब मंगल दसम भाव कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऊर्जा कारक मंगल का कर्म भाव पर संचार आपको कार्यस्थल पर जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। डिफेंस क्षेत्र से जुड़े या अन्य कोई साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले दोस्तों को भी मंगल की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आप डिफेंस क्षेत्र में जाने की इच्छा रखते हैं तो मंगल की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। अपना पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन मंगल क्रोधी ग्रह है, इसलिए दसम भाव पर मंगल के संचार से कभी कभार कार्यस्थल पर पंगे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जोश के साथ होश भी बनाए रखें। मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएंगे तो मंगल की यह स्थिति करियर में सफलता प्रदान करेगी। 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक मंगल की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 7 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। साहसी, पराक्रमी, मेहनती मंगल का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। इस अवधि में आपकी मेहनत और प्रयासों को रंग लगेंगे, व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि मेहनती मंगल जब लाभ आप पर संचार करेगा तो मेहनत और प्रयासों का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में प्रदान करेगा। इस बात पर मंगल आपका मंगल करेगा। हर प्रकार से मंगल की यह स्थिति आपके लिए लाभप्रद रहेगी। लाभ आपसे मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, जो शत्रु नाशक का कार्य करेगी। शत्रु भी आपके नियंत्रण में बने रहेंगे। कुल मिलाकर दिसंबर माह में मंगल की स्थिति आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। वह दोस्त जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें भी भूमि पुत्र मंगल के लाभ आप पर संचार का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आप भी अगर अपने भूमि, भवन और जमीन जायदाद का क्रय विक्रय करने के लिए प्रयासरत हैं तो मंगल आपके प्रयासों को भी रंग लाएगा। ऐसे कार्यों से लाभ के अवसर पैदा होंगे। आपकी खाली पड़ी जमीन किराए के रूप में जा सकती है या इस अवधि में किराए में वृद्धि हो सकती है। मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। कुल मिलाकर दिसंबर माह में मंगल की स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। बात करें शुक्र की, तो इस 4 माह में फेस्टिवल सीजन भी है। फेस्टिवल सीजन में शुक्र की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो मौज करा देती है, क्योंकि शुक्र उन सब वस्तुओं का कारक है जिन्हें पाने की आजकल हर कोई कामना करता है। सितंबर माह की शुरुआत में शुक्र छठे भाव से अपना सफर शुरू करेगा।
छठे भाव से होता हुआ सप्तम और अष्टम भाव पर संचार करेगा। इन तीनों भावों में शुक्र के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन 2 नवंबर से शुक्र का आशीर्वाद बहुत बड़ी प्रसन्नता प्रदान करेगा, फेस्टिवल सीजन को खुशनुमा बना देगा। क्योंकि 2 नवंबर को शुक्र देव राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर शुक्र के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊपर से शुक्र का अपने भाव पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी भी है। सुख भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव पर संचार सूने और उदास पड़े जीवन में भाग्य धन सुख शांति और समृद्धि लेकर आएगा। शुक्र की यह स्थिति हर प्रकार से उत्तम रहेगी, भाग्य को बुलंद कर देगी, भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। शुक्र के पिछले गोचर में भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबल शक्ति से पूर्ण हो जाएंगे। कुल मिलाकर 2 नवंबर के बाद शुक्र का गोचर हर प्रकार से उत्तम रहेगा, समय को खुशनुमा बना देगा। घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार होगा। वह दोस्त जो वाहन लेने का सोच विचार बना रहे हैं, उन्हें भी शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। इस समय फेस्टिवल सीजन भी रहेगा। फेस्टिवल सीजन में शुक्र का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो और क्या चाहिए। समय को रंगीन बना देगा। हर प्रकार के सुखों का उपभोग करने का मौका मिलेगा। 2 नवंबर से लेकर दिसंबर एंड तक शुक्र की चाल करेगी कमाल। जीवन में आएगा महत्वपूर्ण बदलाव, सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों का विस्तार होगा। 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक शुक्र भाग्यवा पर बना रहेगा। फिर 26 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक कर्म भाव पर संचार करेगा। यहाँ से शुक्र की सुख भाव अपने भाव पर दृष्टि सुखों में वृद्धि करेगी। माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वस्थ और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। इस भाव पर भी शुक्र का संचार वाहन सुख के लिए उत्तम रहेगा। फिर 20 दिसंबर को शुक्र की स्थिति और अधिक लाभप्रद बन जाएगी, क्योंकि 20 दिसंबर को शुक्र देव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से समझे सितंबर माह से अक्टूबर, अक्टूबर माह से नवंबर माह और नवंबर माह से दिसंबर माह एक से बढ़कर एक रहेगा शुक्र के दृष्टिकोण से। 20 दिसंबर से सुख और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक यह समय व्यतीत करेंगे। स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों की इस अवधि में पांचों नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। आय बढ़ेगी, मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। कुल मिलाकर 2 नवंबर के बाद शुक्र का सफर बेहतरीन रहेगा, जो जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा। बात करें बुध की, तो बुध सितंबर माह से आपकी राशि के सप्तम भाव व्यापार भाव से सफर शुरू करेगा। व्यापार भाव पर व्यापार कारक बुध का संचार व्यापारी दोस्तों के लिए बेहतरीन रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 4 माह में बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 सितंबर को बुध अष्टम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव के स्वामी बुध का अष्टम भाव अपने भाव पर संचार विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन इस अवधि में सुरक्षित निवेश करें। जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि शनि की स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। शनि धन पर वक्र अवस्था में संचार कर रहा है, इसलिए धन से संबंधित लेन देन सावधानी पूर्वक करें। वैसे बुध के अष्टम भाव अपने भाव पर संचार से पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से पुराने समय में किए किसी निवेश से इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी रूप में अकस्मात से धन लाभ के अवसर पैदा हो सकते हैं। 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक बुध अष्टम भाव अपने भाव पर संचार करेगा। फिर 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ भी बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य में वृद्धि करेगा।
3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बुध की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 24 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुद्धि कारक बुध का कर्म भाव पर संचार, वैसे भी बुध आपकी राशि के लिए बुद्धि स्थान पंचम भाव का स्वामी भी है। कार्यस्थल पर बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलेगा। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों के लिए बुध की यह स्थिति सफलता प्रदान करेगी। नए आइडियाज, नई योजनाओं को जन्म देंगे। करियर के दृष्टिकोण से भी बुध की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने बुद्धि बल और ज्ञान के दम पर करियर में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर बुध की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। 23 नवंबर को बुध एक बार फिर वक्र अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब यहाँ बुध 6 दिसंबर तक रहेगा। फिर 6 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक कर्म भाव पर संचार करेगा। 29 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर एकादश भाव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह समय व्यापारी दोस्तों के लिए अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। जिस भाव के नाम से लाभ झलकता हो, उस भाव पर बुध का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। बुध की अत्यधिक लाभप्रद स्थिति के साथ आप नेक्स्ट ईयर 2026 में प्रवेश करेंगे, जो 2026 को भी लाभप्रद बना देगा। बात करें गुरुदेव की चाल की, तो सितंबर माह में गुरुदेव आपकी राशि के पंचम भाव पर संचार करेंगे। आजकल गुरुदेव अतिचारी अवस्था में संचार कर रहे हैं। सितंबर माह में गुरुदेव का पंचम भाव पर संचार, और वह भी अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में संचार बेहतरीन रहेगा। हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। गुरुदेव की यह स्थिति कुंभ वालों के लिए गेम चेंजर का कार्य करेगी, जो चारों माह को बेहतरीन बना देगी। सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक गुरुदेव की यह स्थिति बनी रहेगी। संतान के इच्छुक नव दंपतियों को गुरुदेव की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उनकी इच्छा पूर्ण के योग बनेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों के लिए भी गुरुदेव की यह स्थिति लाभप्रद रहेगी। यहाँ से गुरुदेव की लाभ आप अपने भाव पर दृष्टि आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। आमदनी में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों और मित्रों के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि होगी। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। फिर 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरुदेव आपकी राशि के छठे भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेंगे। वैसे छठे भाव पर गुरुदेव के मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन गुरुदेव का यह गोचर एक प्रकार से उत्तम रहेगा, क्योंकि छठे भाव से गुरुदेव की राशि स्वामी शनि पर दृष्टि पड़ेगी। इससे शनि सीधा चलेगा, शरारत नहीं करेगा। 7.5 में शनि पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए तो इससे बेहतर कोई समय नहीं। अब शनि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, जो समय को और अधिक बेहतरीन बना देंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। वैसे 28 नवंबर को शनि भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। इससे व्यर्थ के खर्चों में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी। आप बचत करने के कार्यों में सफल रहेंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ऊपर से गुरुदेव की धन भाव और शनि पर दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। 5 दिसंबर को गुरुदेव एक बार फिर से राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब फिर से गुरुदेव के अति उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। पंचम भाव पर गुरुदेव का संचार पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल प्रदान करता है। इसलिए अब वह समय रहेगा जब आपको पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल मिलेगा। गुरुदेव की इस स्थिति से लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। कुल मिलाकर सभी ग्रहों की चाल को देखा जाए तो नवंबर और दिसंबर अत्यधिक बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि में पासा पलट जाएगा। जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रवेश कर जाएगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।